हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हमने कल फ्लैग्स ऑफ द वर्ल्ड के बारे में पढ़ा और सबसे पहले जो मून पर गया नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में पढ़ा और सबसे पहले दो लोग जो है माउंट एवरेस्ट पर पहुंचे वो उन दोनों के बारे में एडमंड हिलेरी एंड शेरपा तेंजिंग नोर्गे के बारे में पढ़ा। ठीक है। और हमने इंडिया के फ्लैग के बारे में पढ़ा कि वो किस तरह से इनके तीन कलर सेफ्रॉन, वाइट और ग्रीन किस को रिप्रेजेंट करता है। अब हम और नेशनल फ्लैग्स के बारे में पढ़ेंगे। आज हम यहाँ से पढ़ेंगे। आप लोग जरा देखें, ऑल कल्चर्स यूज सिंबल्स which are important to them. Some of the symbols are even universal. That is, they are the same meaning all over the world. The sun stands for unity and energy. Did you know that Japan is known as the land of the rising sun? The sun symbol is used in its national flag. ठीक है। दूसरा है, देखो, किसी भी मुल्क का, किसी भी कंट्री का जो नेशनल फ्लैग होता है ना, वो किसी कल्चर को, किसी सिंबल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। वो सिंबल, कल्चर मतलब पता है, तहजीब, यानी मैंने आपको बताया था कल्चर कि कश्मीर में जो फेरन पहना जाता है वो एक कश्मीर का कल्चर है। हमारे यहाँ जो खुला खाया जाता है, सत्तू को मिला के खाया जाता है, वो एक हमारा कल्चर है। तो कल्चर इसको कहते हैं, यानी कल्चर कहते हैं वो काम जो किसी खास रीजन में, किसी पार्टिकुलर रीजन में होता हो, दूसरी जगह नहीं होता, वो वहाँ कल्चर होता है। तो किसी कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, या वो कल्चर कभी कभी यूनिवर्सल सिंबल होता है। यूनिवर्सल मतलब पूरी दुनिया में सिंबल होता है। ठीक है। सिंबल जैसे लाइक दैट द सन स्टैंड, सन जो है यूनिटी और एनर्जी को वो करता है, क्या करता है, देखो, यानी यूनिटी और एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है सन का। हाँ, यूनिटी, सन यूनिटी को क्यों करता है? क्योंकि सन एक ऐसी चीज, अब यहाँ ये इसका सिंबल होता है, वो कैसे पता चलेगा? देखो, ये इसका एक सन जो है, जैसे कि हमने पता है सेफ्रॉन कलर किसको वो करता है, करेज को, वाइट ट्रूथ प्योरिटी को, ग्रीन जो है प्रोस्पेरिटी को। ये एक ऐसी चीज है जो हमारे जो है जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने इसको, इस सिंबल को बनाया है। अब ये दुनिया, पूरी दुनिया के लिए यूनिटी क्यों है? सूरज, क्योंकि सूरज पूरी दुनिया को रोशनी देता है और पूरी दुनिया सूरज को मानता है, एज एन सोर्स ऑफ एनर्जी मानता है। तो इससे यूनिटी, एक यूनिटी हमें देखने को मिलता है। तो इसीलिए सन जो है यूनिटी को रिप्रेजेंट करता है और एनर्जी को करता है। एनर्जी तो हमें पता है सूरज ही से तो हर एनर्जी आती है। ठीक है। तो सन जैसे यूनिटी और यूनिटी, तो ये यूनिवर्सल सिंबल है। सन क्या यूनिवर्सल सिंबल है। डिड यू नो दैट जापान इज नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन? जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जापान ईस्ट में है और ईस्ट से सूरज निकलता है। जब हमारा सुबह सवेरे जो सूरज निकलता है ना, वो सूरज सबसे पहले निकलता है वो जापान में। क्यों? क्योंकि जापान पूरी दुनिया के ईस्ट में और वहीं से सूरज निकलता है। ठीक है। तो इसलिए जापान को कहा जाता है लैंड ऑफ राइजिंग सन, यानी सूरज के निकलने की जमीन। ठीक है, इसलिए कहा जाता है। तो ये द सन सिंबल इज यूज्ड एज नेशनल फ्लैग। और जापान के जो नेशनल फ्लैग होता है, नेशनल फ्लैग में सन का एक ड्राइंग जो है बनाया हुआ होता है। ये है नेशनल फ्लैग, ये है सन। देखो क्यों, अब ये बताया ना कि कोई किसी भी नेशनल फ्लैग में कोई ना कोई उनका कल्चरल या कोई सिंबल जरूर होता है। तो क्योंकि जापान का सिंबल ये है कि जापान को सूरज निकलने की जगह कहा जाता है, उसीलिए उन्होंने अपने नेशनल फ्लैग में भी सूरज ही के नक्शे को उन्होंने एडॉप्ट किया। ठीक है। उसके बाद द मून इज अनदर सिंबल दैट इज फाउंड इन फ्लैग्स।
द मून इज यूजुअल, अब मून भी क्या है, एक यूनिवर्सल सिंबल है, यानी पूरी दुनिया में मून को एक सिंबल माना जाता है. हाँ, द मून इज यूजुअली शोन इन ए क्रिसेंट शेप together with a star. The moon represents divinity. Look at the picture of the flag of Tunisia that I have sent. तो सन की तरह मून भी एक क्या है, चांद भी, मून भी क्या है, एक सिंबल है. हाँ? तो चांद सिंबल है एक स्टार के साथ. ये चांद स्टार के साथ सिंबल कहा जाए किसके लिए, डिविनिटी के लिए. डिविनिटी मतलब खुदाई. डिविनिटी कहते हैं खुदाई, नहीं खुदा की तरफ से कोई ऐसी चीज. डिविनिटी मतलब सिर्फ खुदाई नहीं, वो चीजें जिसका ताल्लुक खुदा से हो. तो सूरज को यानी चांद को जो है, मून को क्या किसका सिंबल बनाया जाता है, रिप्रेजेंट्स द डिविनिटी. ये यूनिटी पूरी दुनिया इसके लिए यूनाइट होता है. और ये डिविनिटी, ये डिवाइन एक सिंबल है, अल्लाह का एक सिंबल है, ये निशानी कहा जाता है. इसकी कोई बहुत सी वजूहात हैं क्यों जो है, बहुत से रीजंस है कि क्यों इसको डिविनिटी का रिप्रेजेंट कहा जाता है, डिवाइन सिंबल है ये. तो और इसको जो है ट्यूनिशिया ने क्या किया, अडॉप्ट किया अपने फ्लैग के लिए. ट्यूनिशिया एक कंट्री का नाम है, ठीक है, ट्यूनिस, जो आज जो है एशिया में, ट्यूनिशिया, ठीक है. तो क्या है ट्यूनिशिया, अच्छा मेरे ख्याल में ट्यूनिशिया जो है अफ्रीका में है. तो क्या किया जाता है, इसको सिंबल बनाए. तो सिंबल क्यों बने, क्योंकि ट्यूनिशिया एक मुस्लिम मुल्क है और मुसलमान जो है समझता है कि उसका ये ज़मीन अल्लाह के लिए, इसलिए वो उन्होंने ये चांद को अपना, मून को अपना क्या नेशनल फ्लैग की जगह दिया. नेक्स्ट है हमारा, ग्रुप्स ऑफ स्टार्स ऑफन मीन एनर्जी. डिड यू नो दैट द फ्लैग ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, यूएसए का फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इज कॉल्ड स्टार्स एंड स्ट्रिप्स. ठीक है, तो यूनाइटेड स्टेट्स के नेशनल फ्लैग में कुछ स्टार्स होते हैं और स्ट्रिप्स होते हैं. स्ट्रिप्स इसको कहते हैं, देखो ये लाइन जो स्ट्रिप्स हैं और स्टार्स हैं, ये है यूएसए का नेशनल फ्लैग में स्टार्स. और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है एनर्जी को, ताकत, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स खुद को बहुत ताकतवर समझता है, इसलिए उनके नेशनल फ्लैग में भी जो है स्टार्स का सिंबल रखा गया है. आई होप यू find this information interesting. I have also sent a few photographs for you to see the symbol for yourself. तो मैंने आपके लिए, उन्होंने कहा कि मैं होप करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन तुम्हें बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी, बहुत अच्छा लगा होगा. तो मैंने तुम्हें भेजा है कुछ फोटोग्राफ्स भी. आई हैव सेंट, फोटोग्राफ भी भेजा है, टू सी द सिंबल्स फॉर योरसेल्फ, ताकि तुम इन निशानियों को खुद से देख सको. ठीक है, फिर कहा डू राइट टू लेट मी नो व्हाट यू थिंक, लव ऑलवेज ग्रैंडमा. तो फिर ग्रैंडमा ने कहा भाई तुम केतन, तुम्हें जो भी दिमाग में आए, तुम्हारे जहन में आए, उसको मुझे लिखो ताकि मैं उसका जवाब तुम्हें दे सकूं. तो ये ग्रैंडमा और केतन का एक बहुत बड़ा एक अच्छा संबंध था कि उन्होंने, केतन को जो समझ में नहीं आता था वो अपने ग्रैंडमा से पूछता था. और ये हर स्टूडेंट के दिमाग में होना चाहिए, जब भी कोई चीज़ आपको समझ में ना आए तो अपने डैडी से पूछना है, या अगर आपके वालिदैन ने इतना पढ़ा नहीं है, कोई बात नहीं, तो आप किसी ऐसे से पूछ सकते हैं जिससे आपको पता है कि आपकी खुद रिलेटिव्स में कोई होगा जो पढ़ा लिखा होगा, या रिलेटिव्स में ना हो तो आपको कोई टीचर होगा गांव में, उससे आप पूछ सकते हैं. लेकिन तो इसलिए होता है कि जो इंसान पूछते रहता है, देखो केतन ने अपनी माँ को कितने खत भेजे, और ग्रैंड माँ ने उनको कितना अच्छा बताया कि नेशनल फ्लैग्स के बारे में, कि राइजिंग जो जापान का, ट्यूनिसिया का और यूनाइटेड स्टेट्स के झंडे में, यानी फ्लैग्स में क्यों जो है
सन और मून और जो स्टार्स का सिंबल रखा हुआ है, क्यों रखा हुआ है? तो ये क्यों का जो जवाब है ना, जो इंसान को मिलता है तो इंसान को बहुत क्या होता है, सेटिस्फेक्शन होता है। तो आपको भी इस तरह से सवाल पूछना चाहिए। हमने आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, हम कल पढ़ेंगे। आपको इसको रीडिंग करना है और इसको लिखना है अपनी कॉपी में, मैं इसको भेज दूंगा, ये आपका होमवर्क है।